Música
पर टेस्ट करेंगे, है ना। ये है काली मिर्च, ठीक है। तो काली मिर्च में क्या अडल्ट्रेशन मिलाया जाए? ट्रेडर्स हैं, बेचने वाले हैं, वो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं, इसमें पपाया सीड मिला देते हैं। तो इसीलिए उसके बाद हम लोग ब्लैक पेपर सीड्स को इसमें डाल देंगे। अगर सभी सीड्स जो डूब गए वो अच्छे होंगे, और अगर कुछ सीड्स अगर तैर रहे हैं तो तैरने वाले सीड्स जो हैं वो मिलावट होंगे, एडल्ट्रेंट होंगे, पपाया सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग टेस्ट अब शुरू करते हैं। तो हम लोग 4 गिलास में पानी लिया है, और इसको हम लोग अब इसको सीड्स को डालते हैं, है ना, बारी बारी से। ये सीड्स मैंने डाल दिया। ये हमने इस ग्लास में डाल दिया। इस ग्लास में डाल दिया। और यहाँ डाल दिया। देखिए इसमें कुछ तैर रहे हैं ना? यस सर। ये डूब नहीं रहे हैं। यस सर। तो जो ओरिजिनल होंगे, ओरिजिनल ब्लैक पेपर सीड्स होंगे, वो तलहटी में बैठ जाते हैं, तुरंत बैठ जाते हैं, आप देख रहे हैं ना। और जो नहीं बैठ रहे हैं, मतलब वो क्या है, ये एडल्ट्रेंट्स हैं। इसको अगर हम चेक करेंगे, ये देखिए इसके अंदर में कुछ भी मटेरियल नहीं है, पपाया सीड्स हैं, है ना। ये देखिए इसमें मिलावट वाले हैं, ये हल्के होते हैं। जो पपाया सीड होता है वो हल्का होने की वजह से ऊपर में देखो तैर रहा है ना। और जो फ्रेश वाले हैं, ताज़े ब्लैक पेपर सीड्स हैं, वो पानी में डूब जाते हैं। हम लोग इसको अगर जांच करना चाहें तो हम लोग ये भी देख सकते हैं, इसके सीड्स अगर ऊपर के हम लोग सीड्स, ऊपर के सीड्स फेंक दो और लेके आओ। नीचे के सीड्स चाहिए हमें। चम्मच है, चम्मच, त्रिभुवन चम्मच लगेगा। तो ये पहचान है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जांच कर सकते हैं ब्लैक पेपर सीड्स प्योर है या उसमें एडल्ट्रेशन है ना। ठीक है, सीखें। हम लोग ये डूबे हुए सीड्स निकालते हैं और देखते हैं उनमें क्या अंतर है। ये देखो, ये हार्ड है, छू के देखो, ये हार्ड है, काफ़ी हार्ड है ना। ये देखो अंतर है। छू के देखो, ये सीड्स तोड़ करके भी देखोगे तो अंदर में थोड़ा अलग वाइटी सा आएगा, है ना। और पपाया सीड्स जो होते हैं वो आपको अंदर से ब्लैक और खोखले मिलेंगे। तो ये पहचान है ब्लैक पेपर सीड्स में एडल्ट्रेशन का, ठीक है। हाँ, ऊपर वाला भी आप देखिए, दोनों में अंतर तब आपको समझ में आएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसकी जांच करते हैं। कंप्लीट हो गया हमारा टेस्ट। ओके, हमारे मेस का हल्दी है ना। तो देखो हमारे मेस में एमडीएच का हल्दी यूज़ किया जाता है ना। ये ब्रांडेड है। हम इसकी जांच करते हैं कि क्या इसमें कोई अडल्ट्रेशन मिक्स है, कोई कलर मिक्स है। तो इसकी जांच कैसे होती है, अगर इसमें कोई अडल्ट्रेशन रहेगा तो जब हम लोग इसको डालेंगे पानी में तो गहरा कलर छोड़ते हुए नीचे आएगा, लेकिन अगर ये प्योर होगा तो हल्का कलर छोड़ते हुए वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। जैसा आप लोग इस पिक्चर में देखे हैं, है ना, इस पिक्चर में जैसा आप लोग देखे हैं, ठीक है। ये देखो, इसमें पूरी तरह से जो है बहुत ही हल्का कलर जो कि लगभग नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे बैठ जाता है, और एडल्ट्रेशन जो रहता है वो कलर छोड़ते हुए नीचे आता है ना।
डाल के इसमें हल्का हल्का कलर है ना। थोड़ी देर में ये पूरा साफ हो जाएगा, देखना सारा बैठ जाएगा और ये पानी जो है ना साफ हो जाएगा। लेकिन कलर जो रहेगा ना, वो कलर जो है वो पानी में टिका रहेगा, है ना, पानी में टिका रहेगा। देखो अभी ऊपर में साफ होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन कलर रहता तो वो कलर नीचे नहीं बैठेगा, वो कलर पानी के साथ और स्प्रेड होगा। लेकिन ये स्प्रेड नहीं हो रहा है, ये साफ होता जा रहा है, देखो, है ना। तो ये एक पहचान है। एक बार फिर करते हैं। और सब थोड़े सब में डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। और उस गिलास में भी डाल दीजिए। उसमें भी डाल। देखो ये भी साफ होता जा रहा है ना। अगर कलर रहता तो वो कैच कर लेता वाटर, है ना, लेकिन वो कलर कैच नहीं कर रहा है उसको। पूरा साफ हो गया। अब देखो नीचे पूरा बैठ गया, ऊपर पूरा साफ है ना। लेकिन इसी कोई रंग है सर? रंग नहीं होगा ना। रंग है ना, वो अबीर है। नहीं अभी नहीं रंग। अगर हमारे पास रंग रहता और उसको हम लोग पानी में डालेंगे तो तो रंग जो है ना वो पूरा पानी को कलर कर देगा। लेकिन ये देखो यहाँ पे पूरा बैठ गया ना, ये यहाँ पे देखो, ये भी थोड़ी देर में पूरा का पूरा बैठ जाएगा, है ना। ये भी देखो पहले वाला भी ये देखो, पूरा बैठ गया ना। वही पहचान है, देखो इसमें ये बैठ जाता है। लेकिन ये जो है एडल्ट्रेशन रहेगा तो उसमें कलर टिका रहेगा, है ना। इसमें किसी में कलर टिका हुआ नहीं है, बैठ गया। तो इसका मतलब हमारे मेस में जो यूज़ होता है हल्दी वो प्योर और अच्छा है, ब्रांडेड है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बड़े शिक्षक श्री प्रसन्ना सर, विद्वान शिक्षक हैं, और मेरे प्यारे बच्चों सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे बैनर लगा है ईट राइट स्कूल। ये भारत सरकार का प्रोग्राम है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि ये अवेयरनेस फैलाया जाए कि हम जो खाते हैं वो क्या खा रहे हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, वो हम समझें। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति कोई भी है वो फूड का सिलेक्शन जो करता है वो टेस्ट के आधार पे करता है कि ये मुझे पसंद है, ये हम खाएंगे। लेकिन हमारा शरीर टेस्ट के हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं है कि वो न्यूट्रिशियस हो और हमारा शरीर उसका वेलकम करे। ऐसे ज़्यादातर न्यूट्रिशियस टेस्टी फूड जो होते हैं वो लेस न्यूट्रिशियस होते हैं, जो कि हम सभी, आप भी, आप थोड़ा ज़्यादा ही पैक्ड फूड जो खाते हैं। आप कभी उसको चेक करिए, उसमें हर चीज़ दिया रहता है, लिखा रहता है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो किस चीज़ से बना है, और उसमें एक सर्विंग में आपको कितना कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये बताऊं, आप लोग सभी जानते हैं, वैसे पढ़े ही हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हमारे शरीर को जो पोषण प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं और शरीर को बढ़ने में, ग्रोथ में मदद करते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं। 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। इसके अलावा तो और चीजें हैं, वाटर और रफेज, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। रफेज से कोई न्यूट्रिशन प्राप्त तो नहीं होता है, लेकिन वो हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। आपने बैलेंस फूड भी सुना होगा। बैलेंस फूड क्या होता है? बैलेंस फूड होता है कि हमारी जो सर्विंग है फूड एक दिन में, हमें
अलग अलग तरह की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उनका उचित मात्रा अगर हमारे सर्विंग में आ रहा है, दैट इज बैलेंस्ड फूड। ये फैट, मिनरल्स, विटामिन होना चाहिए, रफेज भी होना चाहिए। तो आप ये सब कब जानेंगे? आप जानेंगे तब जब आपको पता होगा कि जो पर्टिकुलर फूड आप खा रहे हैं उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। जैसे ग्रेन्स है, ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट है, पल्सेस है, मीट, मिल्क, इनमें प्रोटीन है, ऑयल सीड्स है, घी है, इन बटर है, इनमें क्या है? फैट है। इन सब की हमको जरूरत होती है। तो आप हमारे लिए और आपके लिए अवेयरनेस वाली बात यहाँ पे क्या है कि हम जो भी चीज़ अगर खा रहे हैं वो हमको मालूम होना चाहिए कि हम जो पर्टिकुलर चीज़ खा रहे हैं उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है। बेसिकली कहा जाता है कि घर में जो खाना बनता है वो हमारे लिए एक बैलेंस फूड की तरह होता है। उसमें जैसे सामान्य तौर पे आप चावल रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है, दाल है, उसमें प्रोटीन मिलता है, सब्जियां हैं, मिनरल्स, विटामिन आ जाते हैं, है ना, और साथ में रफेज भी आ जाते हैं। लेकिन वही आप जब पैक फूड खाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली इमरजेंसी में हमको पैक फूड खाना चाहिए, रेडी टू ईट फूड्स, जिनको हम लोग रेडी टू ईट फूड कहते हैं, मतलब पैकेट फाड़ो और सीधे खा लो। तो ऐसी चीजों को खाने से पहले आप जरूर देखिए कि उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो क्या है, उसका उसमें दिया रहता है कि क्या न्यूट्रिएंट्स है। नॉर्मली पैक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन कम होता है, वो टेस्ट बेस्ड भी होते हैं, और उसमें आप उसकी जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे आपको सबसे बड़ा चीज उसमें मिलेगा वो है शुगर की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा और मैदा। ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। मैदा ऐसा चीज है वो जब उससे कोई भी आइटम बनता है वो बड़ा टेस्टी बन जाता है। आटा से बनाओ उसमें टेस्ट कम आएगा, लेकिन मैदा से बनाओ टेस्ट ज्यादा आएगा। लेकिन आप पूछो शरीर को क्या पसंद है, शरीर को आटा पसंद है, मैदा पसंद नहीं है, क्योंकि मैदा जो होता है वो गेहूं का पूरा छिलका हट जाता है, उसके बाद जो उसका स्टार्च वाला पोर्शन होता है उससे मैदा बनता है, और वो बड़ा चिपचिपा होता है। वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वो स्टिक करता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। आप समझो कि कोई चीज आप कोई खाना बना रहे हो और वो बर्तन में चिपकता है, उसको पकाना कितना मुश्किल होता है। ये तो मैदा जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब जगह स्टिक हो जाता है, और स्टिक होने की वजह से उसका डाइजेशन बहुत प्रॉब्लम होता है। सेकेंड, उसमें जो है फाइबर नहीं है, तो बॉवल मूवमेंट अच्छा नहीं होता है। तो जब भी आप कुछ खाएं, मैं शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि आप जब भी समय मिले आप सीखें कि अलग अलग चीज़ों में किसमें क्या न्यूट्रिशन होता है, हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है, आप इसको समझें। आप जब इसको समझेंगे तब आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे और आपके शरीर का विकास बहुत ही बेहतर होगा। आप हेल्दी होंगे, रोगों से दूर रहेंगे, और एक स्वस्थ शरीर में कहते हैं स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप पढ़ते हैं क्लास 6 से, लोअर क्लास से ही पढ़ते हैं। जब आप ए सीखते हैं तो ए फॉर एप्पल पहला शब्द सीखते हैं, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, तो आप तब से ही सीखते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको इसके बारे में जानकारी है। हमारा उद्देश्य बस आपको इसको रिमाइंड कराना है कि आप जो भी खाएं उसको ध्यान दें कि आप ये चीज, आप सबसे पहले यही प्रश्न करें कि आप जो खा रहे हैं इट इज गुड फॉर आवर बॉडी, इट इज गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या ये हमारा शरीर, मेरा शरीर इसको पसंद करेगा, इसका आप सबसे पहले ध्यान रखें। इसी कड़ी में मैं रस्तोगी सर को बुलाऊंगा, मैं उनसे निवेदन करता हूं सर आए और दोस्तों से आपको उसके बारे में बताएं। धन्यवाद। आदरणीय और प्रचारक महोदय, विद्वान शिक्षकगण और मेरे सभी सीखने वाले विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। प्रश्न उठता है कि एक दार्शनिक प्रश्न हमेशा कहा जाता है कि हमारा अपना क्या है। यदि देखा जाए तो सब कुछ हमें ही छोड़कर चले जाते हैं, हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। फिर इसका एक उत्तर मिलता है
एक दार्शनिक उत्तर मिलता है कि जो कुछ भी हमें पोषण देता है वो हमारा अपना है। जिन चीजों से हमें पोषण मिलता है, जिनसे हमारा ज्ञान वर्धन हो, शरीर वर्धन हो, धन वर्धन हो, जो भी हमारे वर्धन में काम आए, वह सब हमारा अपना है। जिनसे हमें पोषण मिले, और पोषण के लिए सबसे पहली जरूरत जो है, जो कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, इस आवश्यकता क्रम में रोटी सबसे पहले आती है। यानी भोजन के लिए हमारा जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए। अब आप तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी यही बात उनके बीच कही जाए जो कम पढ़े लिखे हैं, तब हमें समझाने में थोड़ा सा किसी और चीज का सहारा लेना होगा। हमारा पोषण कैसा होना चाहिए? हमारा पोषण बिल्कुल तिरंगे की तरह होना चाहिए। उसमें 4 प्रमुख रंग हैं। लाल, केसरिया रंग है, सफेद है, हरा है, और चौथा कौन सा? जोर से, नीला रंग है। लाल रंग जो है वो फलों के लिए, दालों के लिए है। सफेद रंग चावल और सफेद रंग की चीजों के लिए है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। हरा रंग सब्जियों के लिए है, और नीला रंग पानी के लिए है। हमारा भोजन इसी प्रकार होना चाहिए। और सरल शब्दों में कहें कि हमारा भोजन की थाली जितनी रंगीन होगी, उतना ही हमारे लिए पौष्टिक होगी, पोषण देने वाली होगी। यदि हम केवल जीवन में एक ही रंग का प्रयोग करें, केवल चावल ही खाएंगे, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त होंगे नहीं। तो सबसे सरल और कि हमारी थाली जो है कैसी होनी चाहिए बच्चों? रंगीन होनी चाहिए, रंग बिरंगे चीजों से भरी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी चीज हम ले लेंगे। जो कुछ भी खाने योग्य है, उचित है, वो हमें लेंगे। तो 2 बातें याद रखेंगे। पहला, हमारा खाना कैसा होना चाहिए? तिरंगे की तरह होना चाहिए, नीला रंग पानी के लिए है। और दूसरी बात, हमारी थाली कैसी होनी चाहिए? रंगीन होनी चाहिए, उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो फलों का जो ऊपरी रंग होता है वही रंग हम लेते हैं। जैसे नींबू के लिए पीला और सेब के लिए लाल, हालांकि वो अंदर से सफेद होता है। जो बाहरी रंग है हम उसको लेंगे, और उसी के आधार पर हम अपनी थाली का चयन करेंगे। तो हमें अपने जीवन में जहां भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, प्रतिदिन आप अपना एनालिसिस करें, खुद जो है विश्लेषण करें कि आज हमने कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया है और कौन कौन से रंग छूट गए हैं। हमारे लिए बैगनी भी उतना ही उचित है जितना कि पीला। तो सारे रंग होने चाहिए। तो ईट राइट का मतलब ही यही है, और यह कैंपेन पूरे जिले में चलाया जा रहा है। उनको भी बताया जा रहा है जो बिल्कुल भी नहीं जानते कि न्यूट्रिशन किसे कहता है, लेकिन इस तरीके से बताने पर उनको भी समझ में आता है कि हमारी थाली जो है कैसी होनी चाहिए? रंगीन होनी चाहिए। तो आशा करता है कि आप भी अपनी थाली को खूब रंग बिरंगा बनाएंगे। अभी 2 महीने की छुट्टियां हैं, खूब विविध रंगों का प्रयोग करेंगे जो प्रकृति में मिलते हैं और जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? इसी के साथ धन्यवाद। परम सम्माननीय वरिष्ठ शिक्षक श्री रघुराज समाज सर, सम्माननीय शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पता है आपका एग्जामिनेशन है। सर्वप्रथम मैं सभी शिक्षकों को 50 घंटे की जो ट्रेनिंग है सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसको कंप्लीट करना और उससे कहीं ज़्यादा घंटे की ट्रेनिंग करनी। कुछ शिक्षक छात्रों ने 90 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सभी शिक्षकों ने निर्धारित घंटों की ट्रेनिंग पिछले शैक्षणिक वर्ष में 2024-25 में पूर्ण किया। और जो आप बैनर लगा हुआ है यहाँ पर, ईट राइट स्कूल, अर्थात स्कूल समझे कि
क्या राइट है खाने के लिए, अर्थात खाने के पहले एक बार आप सोचें, इज इट राइट टू ईट, इज इट राइट टू ईट। अगर कुछ अच्छा उत्तर मिलता है तो उतना ही अच्छे से खाएं। थोड़ा लगता है कि नो इट इज नॉट सो गुड टू ईट फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यू ऑल स्टडी साइंस, each and every student from class 6 to class 10, science is a common subject, and digestive system क्या इजी वे में डाइजेस्ट करता है और क्या उस पर ज़्यादा लोड देता है, हाँ? और क्या उस सिस्टम को खराब कर सकता है। एक बार खाने के पहले आप सोचें कि टंग तो टेस्ट जरूर देता है, लेकिन वह कुछ ही सेकेंड में फिर वह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो जाता है, और रियल में जो हम नहीं देखते हैं और जो वास्तव में होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क करना होता है। और फिर उसके बाद श्री चंदन सर ने जैसा बताया, पूरा डिटेल में बताया, क्या मिनरल है, क्या विटामिन है, क्या प्रोटीन है, वो आपके शरीर और मस्तिष्क को किस रूप में फायदा पहुंचाएगा। वह विद्यार्थी होने के कारण, पढ़े लिखे होने के कारण थोड़ा सा ध्यान दे दे, हल्का भी ध्यान दे दे खाने के पहले, तो निश्चित रूप से आप लंबी उम्र के होंगे, आप स्फूर्तिवान होंगे, आप हमेशा मतलब कि इनर्जेटिक महसूस करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और इससे आपके धन की भी बचत होगी और आपका मन भी खुश रहेगा। थैंक यू।